अच्छा, बड़ा ही मुझे अफसोस हुआ, आज़म खान ने अपना इंस्टाग्राम जो है वो खाली कर दिया। आपको पता है कि देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन हिम। पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन आई गेस वहाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया तो ही डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट करना फॉर फॉर क्रिकेटिंग स्टार एक बड़ा ही मायने खेज बात होती है। साबिक कप्तान मोइन खान के साथ आज़म खान लगता यही है एग्जैक्टली ना, वहीं तो मैं जा रही हूँ कि इट्स मोर देन दैट जो आपको नज़र आ रहा है। तो आज़म खान लगता यही है कि ये तो वो फैंस से नाखुश हैं या अपनी परफॉर्मेंस भी उनको परेशान करी है। अब्दुल्ला, डेफिनेटली सेल्फ रिफ्लेक्शन भी एक चीज़ होती है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी तमाम पोस्ट जो है वो ख़त्म कर दिए हैं और उनकी फिटनेस पर तो हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। लेकिन पिछले 13 T20 में उनकी एवरेज हुआ जो है, पिछले 13 T20 में उनकी एवरेज है 9.7 या ऑलमोस्ट 9 रन। सो किसी भी T20 प्लेयर के लिए जो कि जिसका पर्पस इन द टीम ही हिटे मारना हो या रन बनाना हो या छक्के चौके गढ़ना हो, और वो इस एवरेज के साथ गुज़श्ता 13 मैचेस खेल रहा हो, तो वो ख़ुद भी परेशान होगा, उसके फैंस पे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। फिर फिटनेस को लेकर भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम लोग कहते हैं कि वो पावर हिटर हैं और उनका वज़न उनको हेल्प करता है। बट दुनिया में किस टीम में आपको इस साइज का खिलाड़ी नजर आता है क्रिकेट टीम में? याद होगा ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसाइज भी करते हैं और फैंस तो एक होते हैं ना। एक सेकंड अब्दुल्ला, और साथ हम कुछ दिखाना भी चाहते हैं क्योंकि आपको याद है ना कि रिसेंटली शाहिद आफरीदी ने उनके बारे में क्या कहा था। हमें लगता है वो चीज़ उनको काफ़ी ज़ोर से लगी होगी। ज़रा एक दफ़ा रिविजिट करें कि क्या कहा था। And I'm sure he must be really upset about it as well. There's no body shaming involved in it, but हर profession की कुछ requirements होती हैं और मुझे लगता है कि अगर ये डिलीवर कर रहे होते तो कोई भी फिटनेस की बात ना कर रहा होता। लेकिन अगर डिलीवरी की बात हो रही है तो आपको याद दिला दें कि आज़म खान ने PSL में अपनी टीम को कई मैचेस जितवाए भी हैं, तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट एज वेल। और उनकी पावर हिटिंग कमाल की है, लेकिन ऑब्वियसली लगता है कि जब से वो कौमी टीम में आए हैं उनके कमाल को जवाल लग गया है बेसिकली, और फिर क्रिटिसिज्म and Huma, if obviously he cannot play in the team as a fielder, so he has to be the keeper. Basically, but is he a better keeper? क्या बनती है? So is he a better keeper than मोहम्मद रिजवान? तो चले इसी पे बात कर लेते हैं। सिकंदर वक्त हमारे साथ है। सिकंदर, आजम की जगह टीम में बनती है considering there's a lot of talent out there और सिलेक्टेड लोग होते हैं एक टीम का हिस्सा, और आप तो बचपन से जानते हैं आजम खान फिट आते हैं कि नहीं आते? देखो, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस दौर में क्रिकेट नहीं खेली, इसलिए कि ये दौर वो दौर है, बदतमीजी का दौर है। ये उन बदतमीज लोगों का दौर है जो हमारे इस दौर के अंदर जो सोशल मीडिया पे गैंग्स बनाकर और अपने ग्रुप्स बनाकर दूसरों के साथ जो बदतमीजी करते हैं लोग। मैं अल्लाह का आज जब भी मैं ये चीजें देखता हूँ ना तो शुक्र अदा करता हूँ कि इस दौर में मैं पैदा नहीं हुआ या ना मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यहाँ पैसा बहुत है इस दौर में, मगर इसके साथ जो चीजें हो रही हैं, यानी कि एक शख्स के पीछे अगर आप पड़ जाते हैं तो फिर इस बुरी तरह पड़ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने बचपन में जब ये 10-12 साल का था, मैंने बल्कि तस्वीर भी भेजी अपनी, 10-12 साल का था तो ये मेरे साथ कोचिंग पे आता था। मेरा एक कोचिंग सेंटर था, क्रिकेट सेंटर ऑफ पाकिस्तान, जहाँ से शान मसूद भी मेरे पास 6-7 साल रहा है, आजम खान मेरे पास 3 साल रहा है। तो देखिए, जब वो बच्चा छोटा होता है ना, 10-11 साल का होता है, तो हम उसको बेसिक्स सिखाते हैं। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वो अपने लाइफस्टाइल में रहता है। अच्छा सिकंदर, एक और बात होती है कि हम लोगों के हमारा सोसाइटल रिवाज है कि किसी को मोटा कह देना, किसी को पतला कह देना, हमें चैन किसी सूरत में नहीं आता। लेकिन बहुत सी दफ़ा हमें पता नहीं होता दे आर अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस विद एनी इंडिविजुअल, जिसकी वजह से या तो जिसका उनका वजन कम नहीं हो रहा होता या बढ़ नहीं रहा होता, एंड वी आर अनअवेयर ऑफ दैट अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, जिसमें थायराइड का इशू हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। सो हम दोबारा से इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये भी तरवीज करेंगे कि प्लीज़ स्टॉप लेबलिंग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंसेस कि वो, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो प्रोफेशन है इसमें इस लेवल ऑफ फिटनेस की जगह क्या बनती है जो लेवल आजम का हमें नज़र आता है?
मेरी पहले आपने दो बातें कर दी, मुझे दोनों का जवाब दे रहे हो। देखो जो आपने वो जो मेडिकल की बात की, मैं टोटली एग्री विथ यू। ये बेचारे की बैड लक है। इसका दूसरा बड़ा भाई ओवेज है, वो बहुत ही ज्यादा फिट फाट, बड़ा जबरदस्त उसका जिस्म है, ही इज वेरी नाइस। वो भी मेरे पास कोचिंग पे आता था, दोनों बच्चे आते थे मेरे पास। इस बेचारे के साथ ये मेरा अपना बेटा, ही 6'4", अमेरिका में अमेरिकन फुटबॉल खेलता था, तो वो भी बड़ा है, अब और बड़ा हो गया है। We can't do anything। वो रोजाना ट्रेनिंग करता है, सब कुछ करता है, मगर क्या करें उसके जो खून। मगर जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, खासतौर पे स्पोर्ट्स के अंदर, then you have to look after yourself, you have to look after your diet, you have to do the। इसने अपने साथ एक लड़का रखा था जो शोएब मोहम्मद का बेटा था, जो कि उसको ट्रेनिंग दे रहा था, मगर साथ में डाइट पे इतना सख्त कंट्रोल होना चाहिए। डाइटिशियन के पास जाएं, उससे आप पूरी एक लिस्ट बनाएं कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये बहुत जरूरी होता है। मगर सिकंदर, वी अग्री विद यू कि नेशनल टीम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ही हैज कंसिस्टेंटली बीन अ पार्ट, पीएसएल का भी पार्ट रहे हैं, नेशनल टीम का भी आते जाते पार्ट रहते हैं। प्रोफेशनल सर, पूरी दुनिया में खेलते हैं जाके लीग्स, तो बिल्कुल। तो आपको लगता है सिकंदर, एक तो ऑब्वियसली हम इनको बेचारा वगैरह नहीं कहेंगे, बिकॉज माशाल्लाह सारी रिसोर्सेज इंसान के पास होती हैं, और खासतौर पे जिस लेवल पे ये हैं, तो रिसोर्सेज तो इनके पास हैं कि अपने आप को ये फिट भी कर सकते हैं। आप बताएं, फिटनेस का प्रॉब्लम है या परफॉर्मेंस का भी प्रॉब्लम हो गया है? अब क्या वो मेंटली उनको ये बात लगना स्टार्ट हो गई है? बिकॉज ही हैज परफॉर्म और नेचुरली ही हैज बीन पार्ट ऑफ सो मेनी टीम्स, बिकॉज परफॉर्मेंस चाहे वो कैरेबियन प्रीमियर लीग हो या पीएसएल हो, उनकी परफॉर्मेंसेस तो है ना। थी ना कि इनको टीमों में रखा गया इन द पास्ट। अब क्या हुआ है इज द क्वेश्चन। देखो अब दो किस्म की क्रिकेट हो गई ना, एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई जो पाकिस्तान खेलता है, ठीक है, और एक है लीग क्रिकेट। लीग क्रिकेट में स्टैंडर्ड्स कम होते हैं, इंटरनेशनल लीग के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर हो जाते हैं। उस लीग्स में कोई 96 पे तो बॉलिंग नहीं करता ना, मगर ये कि आप ये जब छोटा था उसमें इतना टैलेंट था कि उस वक्त भी ये गेंद जो है ना सीढ़ियों के ऊपर फेंक देता था, इतना उसमें टैलेंट है। मगर अब बात असल ये है कि अगर वो परफॉर्मेंस करते रहते, इनके साथ अब जो ड्रॉबैक हो गया ना इस वक्त, वो ये कि उनके कैच छूट गए। बॉलर्स कभी भी नहीं मानेंगे कि एक विकेट कीपर खड़ा हुआ और वो कैच छोड़ दे। मुझे इस बच्चे से इसलिए हमदर्दी भी है कि बड़ा अच्छा बच्चा है, तमीजदार बच्चा है। जैसे मैंने कहा कि मैंने इसके साथ 3-4 साल गुजारे हैं। अच्छा, अगर आपने 3-4 साल एज अ कोच गुजारे हैं तो आपको इनकी हैबिट्स का भी पता होगा, ये बता दें आप। देखिए मैं तो ग्राउंड तक, बट आप जब ग्राउंड तक महदूद थे तो आप क्या उस वक्त भी ही वाज मतलब ऑन द हेवियर साइड, ही वाज ओबीस? बिल्कुल हेवियर साइड पे थे। I don't really want Sikandar and Abdullah, I don't want to just concentrate on him being heavy or not. Is he performing or not? हमारी टीम को इस वक्त वो बंदा चाहिए जो उसके लिए काम करे, जो उसके लिए फायदेमंद हो। Is your body weight not directly proportional to your physical activity? It is. Exactly, that is perhaps the reason कि वो फिर he's not performing well। लेकिन सिर्फ ये रीजन दे देना कि जी वो पहले इसी जिसामत के साथ वो परफॉर्म वेल भी कर रहे थे ना, अब नहीं कर रहे। प्रीमियर लीग्स में स्टैंडर्ड कम होते हैं। अब्दुल्ला, हुमा का सवाल बहुत वैलिड है जी। वो हुमा बिल्कुल सही पूछ रही हैं कि क्या उनकी परफॉर्मेंस। अब बैड लग ये हो गई जो भी आप लोगों ने पहले कहा था कि अगर उसने 250 किए हुए होते, 2 जबरदस्त किस्म के बैटिंग, तो हम बात नहीं कर रहे होते आज, हम बात नहीं कर रहे होते। मगर उस बेचारे से रन नहीं हुए। मैं इसलिए उसको बार बार बेचारा कह रहा हूँ कि एक किसी भी प्लेयर को इस चीज के ऊपर नहीं हिट करना चाहिए। मैं उन लोगों के से नफरत करता हूँ जो इस बात के ऊपर उस बेचारे को हिट कर रहे हैं। तो आपको उस चीज पे नहीं, हाँ आप बोले जी आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपने कैच छोड़ दिया, आपकी परफॉर्मेंस, ये तो पर्सनल हो गया ना। मैं पर्सनल नहीं होता किसी के साथ। मैं ये कहूंगा कि आपने कैच छोड़े, ये आपके लिए एक ड्रॉबैक हो गया। आप बाउंसर के ऊपर वीक हो, आपको अपने बाउंसर्स के ऊपर काम करना है। तो ये काम तो क्रिकेट वहां पे जो लोग मौजूद हैं, जो हाई परफॉर्मेंस कोच, एक मेंटल कोच, एक पता नहीं कौन से कोच, 10,000 तो कोच रखें, तो वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो बाबर के लिए काम कर रहे हैं, वो फकर के लिए काम करे। इस बेचारे बच्चे पर क्यों नहीं काम करते? जब हम थे, जब 2 लड़के होते थे। अच्छा सिकंदर, बात तो फिर वही आ गई ना सिकंदर कि इस बेचारा, ये बेचारा, व्हाई इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग यू आर आउट, वेदर यू आर बिग और स्मॉल और व्हाटएवर इट इज। हाँ, बता 25 करोड़ का मुल्क है, इतने और प्लेयर्स हैं, अगर मेरी बात सुने, टैलेंट तो है ना हमारे मुल्क में, and he comes from a privileged background, that is also a fact.
सो हम किसी और को चांस दे सकते थे फिर इस जगह। 100% भाई, इमोशनल होने का तो यहाँ कोई जवाब ही नहीं है ना। जो परफॉर्म कर रहा है, जो भी उसकी जिसामत हो, इट डज नॉट मैटर, आप टीम का हिस्सा है। और मैं आपसे 100% मैं आपसे 100% नहीं 200% में एग्री करता हूँ। इफ यू नॉट परफॉर्मिंग यू शुड बी ड्रॉ। खत्म हो गई बात उसमें, चाहे वो मेरा बेटा हो, किसी का भतीजा हो, भांजा हो, कोई हो। हमारे यहाँ ये होना चाहिए। मगर ये कि लोग उसके मैं बेचारे का वर्ड हटा देता हूँ। आई फील सॉरी फॉर हिम कि उसके ऊपर गलत जगह पे अटैक हो रहा है। दैट्स अ पर्सनल अटैक, यू कैन नॉट डू दैट। मगर हमारी जो सोशल मीडिया है वो इस पे इतनी गंदी हो गई है, आपको पता नहीं है कि मुझे बात ये है सिकंदर, इन प्रिंसिपल आई एग्री विद यू, किसी को अटैक नहीं करना चाहिए, बट Azam Khan is a public figure. sports person as well. He is a part of our national team. वो susceptible होते हैं, इन पे ज्यादा तनकीद होती है। जी, एक लड़का नेशनल टीम के लिए खेला, ही हैज टू परफॉर्म, इसलिए कि दुनिया की निगाहें जो हैं उनके ऊपर होती हैं। मैं ट्रिनिडाड में खेल रहा था, ट्रिनिडाड वेस्ट इंडीज में, तो साइड स्क्रीन के ऊपर कैमरे लगे थे। कैमरे के नीचे ना बड़ा खूबसूरत एक वर्ड लिखा था, यकीन करें आज 45 साल हो गए मुझे वो वर्ड्स याद हैं। उस पर लिखा हुआ था आई ऑफ द नेशन, और नीचे ऊपर कैमरे रखे हुए थे। वो मुझे आज तक नहीं भूलता, आज तक नहीं भूलता। आई ऑफ द नेशन, पूरी कौम आपको देख रही होती है, उसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो फिर ऑब्वियसली भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, आप हम कह रहे थे बड़ा टैलेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन अभी तक जो परफॉर्मेंसेज हैं वो लीग्स में हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन सी यादगार परफॉर्मेंस है आजम खान की? मैं इसलिए अब्दुल्ला हाथ जोड़ के क्रिकेट बोर्ड से कहूंगा कि खुदा के वास्ते आप यू मेक श्योर, सुना है कोई पेंटेंगुलर हो रही है, मेक श्योर एवरीबडी प्लेस इन दैट पेंटेंगुलर, चाहे वो आजम खान हो, चाहे इमाद वसीम हो, चाहे आमिर खान हो, जो भी हो, वो सब खेले। हमारे यहाँ तो कहते हैं हम व्हाइट बॉल से नहीं खेलते, रेड बॉल से नहीं खेलते, मेरा बेटा नहीं खेलेगा जाके लीग्स। क्यों नहीं खेले? वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। आप लीग्स खेलने नहीं जाएंगे जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है। अगर ये कानून बनाएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस अपनी जगह पर आएगा, वरना आप कुछ नहीं कर रहे, क्रिकेट बोर्ड फिर बेकार चल रहा है। अच्छा, विकेट कीपर्स को हम जरा कंपेयर कर लेते हैं। ऑब्वियसली आजम कैन ओनली play as a wicket keeper batter, and otherwise we have had Rizwan in the past. Usman भी चले। अब ये बता दीजिए कि किन की परफॉर्मेंस आपको बेहतर लगती है as a wicket keeper if we compare these 2 or 3? अभी तो रिजवान को ही आना चाहिए। नहीं, रिजवान को ही विकेट कीपिंग मेरे ख्याल से कराएंगे, इसलिए कि देखें मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ ना, मगर वो जो बॉलर्स हैं जिनके कैच छूटे उन्होंने हंगामा किया होगा ड्रेसिंग रूम में, उसके मुंह पे तो नहीं बोला होगा मगर वो ड्रेसिंग रूम में शोर मचा रहे होंगे। एक तरीका होगा उसके अंदर, जैसे बीवी को गुस्सा आ जाता है तो वो ग्लास तोड़ देती है, तो इसी तरह ये लोग भी, लड़के भी वहां पे अंदर ड्रेसिंग रूम में शोर मचा रहे होंगे कि कैच छूट गया, ये हो गया, वो और एक्चुअली सिकंदर अंडरस्टैंडेबल भी है। मतलब अभी तो ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस हुए भी हैं और होने भी वाले हैं कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, और अगर आपके कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं तो वो कंप्लेंट बनती है। सच एन इंपॉर्टेंट जॉब कि आप वहां पे जो कैचेस छूटते हैं उनकी वजह से आप मैच हार जाते हैं, एंड दिस इज एग्जैक्टली, मतलब ये तो फॉरगिवेबल है भी नहीं। इशू ये आ गया है, देखिए इशू ये आ गया कि पाकिस्तान टीम का बैलेंस आउट हो जाएगा, इसलिए कि उन्होंने नीचे उनको रखा था पावर हिटिंग के लिए। तो अब आपके पास चॉइस क्या रह गई है पावर हिटिंग की? नीचे या तो आप साइम को लेकर आए, ऊपर से वो फेल हो गए, नीचे लेकर आ जाएं, या फिर आपको शादाब इमाद को पूरे मैचेस खिलाने पड़ेंगे विद इफ्तिखार। उसके अलावा आप बता दें आपके पास है क्या? कुछ नहीं है, आपके पास चॉइसेस ही नहीं है, आपके पास है क्या बताइए? कोई कौन है? बिल्कुल सिकंदर, ये तो ऑब्वियसली तब सोचने की बातें थी जब हम इतने बड़े बड़े स्क्वाड्स अपने बनाते हैं, और देन उसमें भी हमें पिक एंड चूज करना पड़ता है कि किसकी कहाँ यूजेज है, कहाँ बेहतर होगा। उसके ड्रॉबैक्स भी 1000 होंगे। एट द एंड ऑफ द डे वी नीड पीपल हु परफॉर्म।